In 2023, every person has started to go to the gym in hopes of being fitter, stronger, bigger, or insert any goal objective that you want. With that comes the dilemma whether you should bulk or cut. If you have stumbled upon this video, chances are कि आप भी अपने आप से यही सवाल पूछ रहे हो। आपको जिम जाते हुए कुछ ही महीने हुए हैं, you're a complete beginner and हो सकता है कि आप स्किनी फैट भी हो। आपकी फिजिक पे इतनी मसल भी नहीं है कि अगर आप बॉडी फैट कट करो तो एक एस्थेटिक लुक निकल के है एंड मे बी एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू गेट दैट बिग, जो कि बहुत लोगों का डिलेमा रहता है कि यार अगर मैं कट करूंगा तो आई विल जस्ट श्रिंक डाउन, लुक वेरी लीन एंड थिन, बट एट द सेम टाइम इफ आई बल्क अप और इफ आई बिल्ड मसल में एकदम से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एंड बड़ा दिखने लग जाऊंगा एंड आई डोंट वांट टू गेट दैट लुक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसे लाइट स्विच की तरीके से एकदम से आप बड़े नहीं हो जाओगे। इट्स अ प्रोसेस एंड यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हेन टू स्टॉप। नाउ फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई, बल्किंग डजंट मीन कि आप कुछ भी खा सकते हो और इन द नेम ऑफ बल्किंग दैट यू आर अलाउड टू गेट फैट। ये काफ़ी गलत परसेप्शन है। ये एक बिल्डिंग फेज होता है जहाँ पे यू फोकस ऑन पुटिंग गुड क्वालिटी मसल एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम while also eating nutrient rich whole foods, or how commonly people do it as eating high calorie low volume foods in order to just hit their calorie surplus goals. Now उससे भले ही आपका calorie surplus goal ज़रूर hit हो जाएगा, but that's not the optimal way to go about it. But anyway, अगर आप जिस भी डायरेक्शन की तरफ incline कर रहे हो, just know that it's important to lay down a strong and solid foundation. Building a good physique takes time, perseverance and a lot of patience. So treat the building phase as planting a seed and watering it every single day, and the cutting phase as reaping the benefits of your hard earned fruit. Eventually आपको आगे जाके एक ना एक बार तो लग के मसल बिल्ड करनी पड़ेगी, और else you will never get to explore the potential that is there inside of you. Now एक और चीज़ जो बहुत सारे जिम गोअर्स के डाइट में एक्सक्लूड हो जाता है, that is micronutrients. तो चाहे आप बल्किंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो, अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट नीड्स फुलफिल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे को वो पूरा करने में हेल्प करता है मसल रेस का बायोजाइम डेली मल्टीविटामिन। इट्स अनलाइक एनी अदर मल्टीविटामिन इन द मार्केट। इसके अंदर आपको मिलेगा 25 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स का ब्लेंड, जो कि हेल्प करेगा आपको एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में और आपका इम्यून सिस्टम सपोर्ट करने में। इसके अंदर आपको एक जॉइंट सपोर्ट ब्लेंड भी मिलेगा, एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट इज MB एंजाइम प्रो, जो कि डाइजेशन इंप्रूव कर देता है आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील। इस प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, एंड टू सपोर्ट योर ब्रदर एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एट चेकआउट, यूज कोड SETMB। ना एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज़ दे आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन द जिम और आउटसाइड द जिम। नाउ ट्रेनिंग या फिर आपकी बॉडी इज़ वन थिंग दैट यू कांट रश द प्रोसेस। मतलब आप टाइम से पहले वो चीज़ नहीं अटेन कर सकती। यू हैव टू पुट इन दैट मैनी मंथ्स, दोज मैनी ईयर्स, एंड तब जाके यू कैन रीप दोज बेनिफिट्स, राइट? जो भी आपने उतना टाइम इन्वेस्ट किया, उतना एफर्ट इन्वेस्ट किया है। So that is why you can maybe buy a Ferrari but you can't buy a physique. You have to put in the work. No matter the amount of protein, आप जितना मर्जी, आप जितनी अच्छी डाइट लो, उस एक महीने में आपका जो फिज़ीक है या फिर आपकी जो बॉडी है वो उतनी ही इम्प्रूव होएगी जितनी वो एक महीने में टाइम के हिसाब से हो सकती है। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स एंड डूइंग दोज राइट। चाहे आप बल्क कर रहे हो या फिर कट कर रहे हो, आपकी ये सारे टूल्स ये हमेशा सेम रहेंगे। ना एक और चीज़ होती है जो कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, चाहे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट, एडवांस, एलीट, वॉट एवर कैटेगरी दैट यू आर इन, कि व्हेन यू आर पुटिंग ऑन मसल, आप एक सरप्लस में खाओगे एंड उसके साथ देयर ऑल्सो कम्स लिटिल बिट ऑफ फैट। नाउ दैट परसेंटेज ऑफ फैट टू मसल रेशियो हमेशा वेरी करेगा बेस्ड ऑन आपके कितने ईयर्स हैं अपनी बेल्ट के अंदर, लाइक कितने साल से आप ट्रेन कर रहे हो, कितने आप ऑलरेडी मसल मास पुट कर चुके हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपका कैलोरी सरप्लस कितना है, जो कि उस चीज़ को इफेक्ट करेगा। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हाई कैलोरी लो वॉल्यूम फूड्स खाते हैं, जो कि मोस्टली आर अनहेल्दी ऑप्शंस, एंड दैट लीड्स टू देम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, लॉट ऑफ फैट्स, लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, एंड दे एंड अप पुटिंग मोर फैट देन मसल। तो फोकस ऑन बिल्डिंग क्वालिटी मसल, क्वालिटी स्ट्रेंथ, एंड धीरे धीरे अपने आप आपका वेट बढ़ता रहेगा स्केल पे। डू नॉट फोकस ऑन जस्ट इंक्रीजिंग द वेट ऑन द स्केल, बट ऑल्सो योर परफॉर्मेंस इन द जिम, ऑल्सो हाउ द वेट्स आर मूविंग, द फिनिश जिससे आप उठा पा रहे हो वेट, एंड अपने आप आपको विजुअली दिखने लग जाएगी यार मसल ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत बढ़ गई। एंड एट द सेम टाइम जब आप कट करोगे, जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाओगे, जब आप अपनी कार्ब्स, कैलोरीज, वट एवर द रेशियो दैट योर कार्ब्स एंड फैट्स आर आउट ऑफ योर कैलोरीज, जब आप वो कट करोगे, जैसे जैसे आपका बॉडी फैट नीचे जाएगा, आपका थोड़ा सा मसल लॉस भी होएगा। सो ये हमेशा एक पार्ट एंड पार्सल रहता है इस गेम में। जब आप मसल बिल्ड करोगे, जब आप सरप्लस में खाओगे, थोड़ा फैट आएगा। जब आप कट करोगे तो आपका थोड़ा सा मसल ड्रॉप होएगा। नाउ द परसेंटेज ऑफ योर मसल टू फैट अगेन will vary on how extreme your deficit is. I remember back in my days जब मैं अपने कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहा था, तब IHF शेरू क्लासिक बैंगलोर के लिए, तो लास्ट के डेज में आई ड्रॉप डाउन टू लाइक 1600 1800 कैलोरीज लास्ट के 3-4 वीक्स, एंड मैं काफ़ी फ्लैट हो गया था। एंड
बिकॉज मैं उन 10-11 हफ्ते, कितनी 12 हफ्ते की मेरी प्रेप थी, एंड आई वाज ट्राइंग टू रश कि भाई 12 हफ्ते में आई गेट टू दैट सिंगल डिजिट बॉडी फैट, आई एंडेड अप लूजिंग अ लॉट मोर मसल, राइट। काफ़ी ज़्यादा मैं फ्लैट हो गया था। सो वट एवर यू डू, बल्किंग और कटिंग, मेक श्योर कि आप काफ़ी अच्छे से पेशेंटली उस प्रोसेस को समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करके फिर यू आर गोइंग थ्रू विद इट। मी पर्सनली जब मैं देखता हूँ जिम के चेंजिंग रूम में लड़कों को ऐसे बात करते हुए जो कि अभी जिन्हें बस मुश्किल से 2-3 महीने हुआ है, इट्स लाइक ब्रो आई थिंक आई शुड डू अ कट, ये वो। इट्स लाइक भाई तेरी एक मसल का फाइबर भी नहीं आया अभी दिखते हुए, एंड यू जस्ट थिंकिंग ऑफ गेटिंग लीन एंड गेटिंग दैट एस्थेटिक लुक। हमारी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा स्क्यूड है। नाउ आई नो दैट लीन फिजिक एंड एस्थेटिक फिजिक कैन बी वेरी अपीलिंग to you or whatever the goal is behind you doing this process. औरत का चक्कर बाबू भैया। लेकिन make sure to not be phased by all these things, because again delayed gratification will yield you far more than right now जो आपको लीन होके मिल जाएगा. So put in that many years, put in that much time, and you will thank yourself for this building phase later on. तो जो भी नए लोग आ रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर दैट आप गुड 2 साल जिम में दे रहे हो ऑफ जस्ट पुटिंग ऑन गुड मसल, पुटिंग ऑन स्ट्रेंथ, लर्निंग हाउ टू एग्जीक्यूट दोज मूवमेंट्स प्रॉपरली. जो भी आप टेक्निक्स देख रहे हो, ये सारी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये ऑल सारी स्किल्स हैं, अलग अलग स्किल्स हैं. स्क्वाट मारना एक स्किल है, ओलंपिक लिफ्टिंग जो अभी आप मूवमेंट्स करो, दैट इज़ अ डिफरेंट स्किल, बैडमिंटन, ऑल दीज थिंग्स. तो आप जैसे जैसे उतना टाइम इन्वेस्ट करते हो, यू बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन डूइंग दो स्किल्स. सो आप ये मत देखो कि ये मैं मूवमेंट्स करके कितनी जल्दी बॉडी बना सकता हूँ, बिकॉज ये गलती हम सब ने करी है, मैंने भी करी है. आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज मेरे को भी जॉन सीना जैसी 3 महीने में बॉडी बनानी थी, बट नहीं पॉसिबल था. बट मैं ट्रेनर सेट की पॉसिबल है, तो मैंने मान ली उसकी बात. बट ट्रस्ट मी, जब तक आप वो टेक्निक्स और जो भी सारी मूवमेंट पैटर्न्स हैं अच्छे से समझ के और अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, तो आपकी एक एवरेज फिजिक बन जाएगी. बट इफ़ यू वांट टू टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल, टू बी एक्चुअली एबल टू गो टू अ लेवल जहाँ पे लोग बोलते हैं भाई नेचुरली नहीं पॉसिबल है, दैट इज़ इट. Actually focusing on those little basic things. Now if you look at a power lifter or a weight lifter, उन कितनी फिनेस से जब मूव करती है, like wow, that almost looks like art. But if you look at people who are just lifting in the gym, it's very sloppy, very rusty form. Focus on that for 1 month. एक साल में अगर आप एक बड़ी पिक्चर अगर सोच के देखो, थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म गोल, एंड आप उन 2-3 सालों की अपनी जो भी आपका एंड प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे हो, उसमें से 1 महीने भी अगर आपने जस्ट फोकसिंग ऑन मास्टरिंग दीज थिंग्स, राइट, नाउ इमेजिन दैट विल हैव अ बिग कैरी ओवर इफेक्ट. बट अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास है, then you can look towards actually going for a cut, because ultimately देखो घूम फिर के बात आनी है कि आप या तो मेंटेन करोगे. सबकी जो गोल फिजिक्स होते हैं, ये जो लीनिंग डाउन है या फिर शुड बी बल्क और कट वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी रिलेटिव टू वे यू एक्चुअली वांट टू गो एंड वे डू यू सी योरसेल्फ एट. मतलब आपका what are you trying to get out of this process. तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर वी डीप डाइव इनटू मोर ऑफ दिस, मतलब जहाँ से भी ये ब्रांचेस निकलती हैं. सो हो सकता है किसी की एक, जैसे मेरी जो थी जॉन सीना या फिर जेफ सी एंड ऑल दोज पीपल, आई वांटेड टू लुक लाइक दैट, आई वांटेड टू लुक लाइक रियल लाइफ गोकू. सो मेरा जो इंटेंशन था और जो मेरा एफर्ट जो पुट इन था, इट वॉज ऑल अलाइन टूवर्ड्स दैट. अब किसी की अगर एक है लीन सी फिजिक है, मॉडल जैसी चाहिए उसे, तो उनका एफर्ट और उनका जो सारा ग्राउंड वर्क है वो भी उस हिसाब से लाइक होएगा ले डाउन. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, व्हाट एवर यू चूज़ टू डू, जस्ट मेक श्योर कि आप जो अपनी बॉडी की पोटेंशियल है, मेक श्योर टू एटलीस्ट गिव 1 फेज जहाँ पे यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट. बिकॉज हो सकता है कि आपके पास अच्छे जेनेटिक्स हों, अच्छी मसल इंसर्शंस हो, यू हैव लाइक बिग राउंड फुलर चेस्ट, यू हैव 3D delts, you have like big calves that may pop out in future, बट कभी आपने उस लेन में मेहनत ही नहीं करी या फिर कभी उस इंटेंशन से आपने ट्रेनिंग ही नहीं करी, एंड यू आर जस्ट लिमिटेड बाय द फैक्ट कि ओ मेरे को सिर्फ लीन फिजिक ही चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट टू बिग. So getting too big is not actually a bad thing if it's intentional, if you're working towards that in an intentional mindset. Just go out there, you don't know the potential that your body holds, the power of your mind and this process. Those are 2 cents from my side to all the people who have just got into the gym. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको और कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक टू. ड्रॉप दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.